हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो है वीडियो आपका सिलेबस को लेकर के है। इस तरह की आपने थंबनेल में देखा और आप लोगों में से कई लोग ये कह रहे हैं कि मैम सिलेबस क्लियर करिए, सिलेबस क्लियर करिए। बैकग्राउंड में जो भी आपको आवाज़ आ रहा है उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि बगल में काम चल रहा है। फोकस मेरे बातों पे कीजिएगा और इसमें कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में मैं इसीलिए चुप हो गई हूँ, आपने देखा है आज नहीं, कल नहीं बल्कि परसों मैंने भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो डाला। उसके बाद मैं वहाँ पर भी रुक गई क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी मेहनत कर रही हूँ, एक एक लाइन लिखना और फिर उसको प्रोवाइड करवाना। अगर आप लोगों में से कोई भी यूट्यूब पर वीडियो किसी भी प्रकार का डालते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि क्या मेहनत होता है। और इतना मेहनत करने के बाद अगर मैंने वीडियो के लास्ट में कह दिया कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, तो क्या ये कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। इस पर कमेंट है कि आप अपने लाइक के लिए आपने एग्ज़ाम दोबारा करवा दिया। अगर मेरे हाथ में ये होता एग्ज़ाम को दोबारा करवाना तो क्या मैं सिलेबस प्रोवाइड नहीं करवा सकती थी? पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कैसे कैसे बात करके चले जाते हैं। खैर, नेगेटिव बातों को जाने दीजिए। थोड़ा सा मैं एक बात और कहना चाहूँगी। अगर मैं YouTube पर पढ़ा रही हूँ तो क्या YouTube के साथ कोई मेरा बॉन्ड है, मैंने कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि मैं जब तक YouTube पर एजुकेशनल वीडियो डालूंगी तो मैं कोई अदर काम नहीं कर सकती हूँ? मैंने इस चैनल पर आप लोगों को बताया था कि ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें कि कुछ लोगों ने किया भी है। इसमें से कई लोगों को तकलीफ़ है कि आप टीचर हैं और आप टीचर को दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या ये कोई सरकारी स्कूल है? सरकारी टीचर भी तो आजकल ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मैंने क्या गुनाह किया? अगर मैं आप लोगों को कुछ जानकारी प्रोवाइड करवाती हूँ तो क्या मैं खाती नहीं हूँ, घर का कोई काम नहीं करती हूँ? ये जो करना अच्छा लगता है और ये मेरी निजी ज़िंदगी है, मैं क्या करूँगी ये मेरी मर्जी है। आपको तकलीफ़ क्यों है? आपको तकलीफ़ है आप बिल्कुल मत देखिए। आपको तो खींच के मैं नहीं ला रही हूँ, आप चलिए और देखिए। आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है नहीं देखिए। तो आप लीगल काम नहीं कर रही हैं, इनलीगल काम कर रहे हैं। अरे आपको क्या मतलब है मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ? लीगल इनलीगल क्या होता है इसको पहले आप समझ लीजिए, फिर दूसरे को आप उपदेश दीजिएगा। मुझे इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह के कमेंट किए हैं वो सुन पा रहे होंगे, और कुछ को तो मैंने ब्लॉक कर दिया है क्योंकि कुछ अजीब सा कमेंट कर रहे थे, जिस पर कि मेरे मुकेश भाई ने तुरंत जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई आपका, कि जिस तरह आप मुझे दीदी कहते हो तो आपने एक भाई होने का फर्ज अदा किया है। विदिन अ सेकेंड मुकेश भाई ने उस बंदे को जवाब दिया, उसके बाद मैंने उस बंदे को ब्लॉक कर दिया है। तो इन सब बातों को जाने दीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब देखिए आपके एग्जामिनेशन का डेट आ गया है, जो कि 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच होना है। अलग अलग ज़िले में अलग अलग डेट पर होगा। मैं इसीलिए चुप हो गई हूँ अब कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसी भी तरह के सिलेबस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। कहीं पर है कि आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना होगा, कहीं है आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए, कहीं कुछ है। लेकिन बिहार सरकार ने कुछ भी क्लियर नहीं किया। मैं बिहार सरकार के बारे में भी बोलती हूँ, कई लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ। और आप लोगों को जिस किसी को भी ये बात पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को इतना शेयर करिएगा जिसे गुस्सा लगे उसे लगने दीजिएगा। ये कौन सा तरीका है? आप कोई भी जुमलेबाजी कर लेंगे ना, कोई भी चाल चल लेंगे ना, अगर आपको जाना होगा तो आप जाके रहेंगे। आप कई सारे कैंडिडेट के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने एग्जाम, कई कमेंट्स ऐसे हैं कि अगर सिलेबस नहीं जारी किया गया तो फिर एग्जाम पोस्टपोन का क्या मतलब है? बिल्कुल सही बात है, फिर आपने एग्जाम पोस्टपोन क्यों किया? इस स्थिति में मैंने कई कमेंट्स को अब पढ़ना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। कई ऐसे कमेंट्स हैं कि मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं दूसरे स्टेट में हूँ, मैं कैसे एग्जाम देने जाऊंगी? कैसे आपने ये एग्जामिनेशन डेट क्लियर किया और कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि आप क्या पूछ रहे हैं? आप अगर चारों सब्जेक्ट भी पूछ रहे हैं तो आप कम से कम एक बार कहते हैं कि हाँ चारों सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, या फिर 2011 के अनुसार पूछा जाएगा। जब कोई सिलेबस किसी प्रकार का क्लियर नहीं हुआ तो मैंने आपके क्लास का मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया है। फिलहाल आप लोगों के लिए यही है कि जो भी हमारे चैनल पे है अपने समय को 3 भागों में बांट लीजिए। एक भाग आप जो चैनल पर जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा हुआ है सबको एक बार देखिए। दूसरे भाग में जो आपने देखा उसको सेल्फ रिवाइज करिए, कॉपी में लिखिए सारे पॉइंट को, सारे ईस्वी को। और तीसरा जो भाग है आपके पढ़ने के समय का, उसमें से अगर आप कुछ नया बिंदु जोड़ पाते हैं तो उसको आप जोड़िए। क्योंकि अब मेरे पास भी अगर मैं आपको 10th के इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में इन करवा दूँ, कंप्लीट ना करवा पाऊँ तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बेहतर ये है कि आपने जो पढ़ लिया है अब आप उसका रिवीजन करिए, बेहतर आपके लिए ये है।
दूसरी बात यह है कि कई लोग कह रहे थे पिछले बार भी जब एग्ज़ाम हुआ था तो आप एग्ज़ाम नहीं दी है ना, इसीलिए आपको ये मेहनत पता नहीं चल रहा है कि किस तरह हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, आप कैंसिल करवाने पर लगी हुई हैं, बहुत तरह की बातें थी। तो इस बार मैं क्लियर कर देती हूँ, मैंने पिछली बार तो एग्ज़ाम नहीं दिया था क्योंकि हमेशा लास्ट तक आपके साथ बनी हुई थी। पिछली बार मैंने स्टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था, लेकिन इस बार मैं स्टेट का एग्ज़ाम दूँगी, चाहे कैसे भी मेरे पास एडमिट कार्ड आए, चाहे कुछ भी हो, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो या नहीं हो, लेकिन मैं एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचूंगी ज़रूर देखने के लिए कि किस तरह का एग्ज़ाम होता है। मैं इस बार बिल्कुल एग्ज़ाम देने वाली हूं और आप लोगों में से जो भी मेरे ब्लॉग चैनल पे हैं वहां पर तो मैं शेयर करूंगी कि मैं भागलपुर में एग्ज़ाम देने जा रही हूं, मैं कहाँ जा रही हूं, पल पल का खबर उस पर शेयर होता है तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगी और इस बार मैं एग्ज़ाम दूँगी। मैं ये देखने के लिए कि किस तरह से क्या होता है और अगर मेरा कॉम्बिनेशन होगा, अगर मैं निकल जाती हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने पिछली बार नहीं दिया था, इस बार मैं दूंगी एग्ज़ाम। अब आप लोगों को क्या करना है, जो बताया गया है इस चैनल पे उसको आप लोग पढ़िए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सारे बिंदु हैं। जब एग्ज़ाम का डेट नहीं भी आया था तो मैंने NCERT शुरू किया था, लेकिन अचानक से जैसे ही सीटेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और मैंने NCERT भी बंद कर दिया और आपके बिहार बोर्ड की तरफ आगे बढ़ गई मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लास्ट अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम ना हो जाए, लेकिन मैं श्योर नहीं थी। लेकिन मैं लगातार आपके लिए क्लास प्रोवाइड करवा रही थी, लेकिन ये अचानक से एग्जामिनेशन का डेट आ गया है, इसीलिए 10th के इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी को बिल्कुल भी मेरे ऊपर प्रेशर मत डालिए कि मैम आप करवाइए। आपके पास अगर बुक है तो कम से कम आप खुद से उसके ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए अपने से, और जो मैंने करवा दिया है उसको पढ़िए। किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव के पीछे आप बिल्कुल मत भागिए। और मैं ये भी कहूँगी कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव का डाला हुआ है वीडियो उसको भी हो सके तो कम देखिए या एक बार देखिए, लेकिन मैंने नोट्स का जो डाला हुआ है जिसमें मैंने डिटेल समझाया है उसको अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आपके कई ऑब्जेक्टिव उसमें क्लियर हो जाते हैं। बाकी जो आपके पास बुक है उसको पढ़िए, और अनिवार्य प्रश्न पत्र का भी मैंने सेट डाला हुआ है। मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल हिस्ट्री सबका प्रैक्टिस सेट भी डाला हुआ है। मैं 2-3 दिन से लगातार प्रैक्टिस सेट उल्टा कर देख रही हूँ, मैंने कौन कौन सा सेट आप लोगों के साथ शेयर किया था और कौन बचा हुआ है, बस मैं उसी को देख रही थी कि 2-4 सेट कम से कम, 4 सेट भी कम से कम चारों सब्जेक्ट का मैं अगर क्लियर करवा दूँ तो बहुत कुछ आप लोगों को राहत मिल जाएगी। इस लास्ट समय में अगर 10-15 प्रैक्टिस सेट भी मैं चारों सब्जेक्ट को मिलाकर करा दूँ तो आप लोगों का बहुत हद तक समस्या सॉल्व हो जाएगा। और ये पता ही नहीं है कि आपको 2 पढ़ना है या 4 पढ़ना है, मुझे भी पता नहीं है, किसी को भी कुछ पता नहीं है, तो अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप लोग खुद टैलेंटेड हैं, जिस तरह समझ में आए, बस ये क्लियर है कि 9th 10th से पूछा जाएगा, तो जिस तरह आप लोगों को समझ में आए उस तरह से पढ़िए। इस वीडियो में आपको यही कहना था मुझे कि बस इस तरह से, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि सिलेबस को लेकर आप लोग कह भी रहे थे कि कोई अपडेट दीजिए, तो मैं इसको लेकर आई हूँ। लेकिन इसके तुरंत बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आपका जो स्टेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है वो कैसे होगा, जो कि मैंने कुछ पता किया है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगी। तो प्रयास करूंगी मैं आज शाम तक वो वीडियो भी आपको मिल जाए, और अगर आज शाम तक नहीं मिल पाया तो कल आपको ये वीडियो ज़रूर मिल जाएगा कि स्टेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम आप कैसे देंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं तो अब लाइक के लिए भी बोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि आपने लाइक के लिए एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया। भाई मेरे बस में अगर ये बात होती ना, तो ये जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है तब से लेकर अब तक जो मेरे इस फैमिली के मेंबर हैं और जो जुड़े हुए हैं उनका नाम मुझे याद है। सबसे पहले मैं उन लोगों का सेटिंग करवा देती अगर मेरे बस में होता तो कहने वाले तो ऐसे ही कहते रहते हैं। तो आप लोग बस अपने अनुसार अब पढ़िए, चारों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो वो पढ़िए। 2 का तो मैं कहीं नहीं करती हूँ, क्योंकि बेहतर है कि 2 से बढ़िया है कि आप चारों का थोड़ा सा ध्यान, चारों को ध्यान में रख लीजिए तो आपके लिए बेहतर है। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में कि स्टेट का ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट को लेकर आपके सामने में आएंगे। और प्रैक्टिस सेट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में लेने के लिए भागदौड़ बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब लॉकडाउन में सारा चीज़ बंद था, सारा चीज़ बंद है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी ये पता ही नहीं था कि अभी एग्जाम होना है, जो कि इस 4-5 महीने में कोई भी सेट तैयार किया था। मैंने जो स्टेट के लिए नोट्स तैयार किया हुआ था, मैंने खुद प्रिंट के लिए उससे बात की हुई थी, मुझे इस सारे नोट्स का प्रिंट करवाना है और किसी तरह चाहे अमेजोन के थ्रू या जैसे भी हो आप लोगों को प्रोवाइड करवाना है। लेकिन हर चीज़ बंद था इस लॉकडाउन में, और जो प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं उनको भी ये नहीं पता था कि अचानक से एग्जामिनेशन का डेट आएगा। तो पता नहीं कैसे ये क्या हुआ है, भगवान जाने। लेकिन अभी भी अगर ये डेट कैंसिल हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुका है,
थोड़ा सा अगर डेट डिले कर दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग तैयारी तो लोगों का जो है ही, वो तो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच ही जाएंगे किसी तरह। बाकी ये जो पहुंचने की स्थिति है जिसमें लोगों के जान पर खतरा है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जो कोरोना से संक्रमित नहीं है, कोरोना से पीड़ित नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा हो गया है अजीब, लेकिन प्रैक्टिस सेट अगर आप लेने भी जाएंगे तो आपको इसी तरह का मिलेगा जो आपने पहले लिया था, इसी तरह से मिलता जुलता प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट के पीछे भी आपने बहुत अपना माथा-पच्ची किया था पिछले टाइम, लेकिन क्वेश्चन आपने देखा था। और ऑनलाइन तो एग्जाम होगा, लेकिन जब मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या होता है और कैसे होता है। कई सवाल तक क्या पता है कि उसमें कैसे होगा, क्या होगा। सही बात है, जब ये डेट निकाला गया है एग्जाम का तो क्वेश्चंस ऑलरेडी से सॉल्व हो गया होगा। अगर ये फाइनल डेट है एग्जामिनेशन का तो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका होगा, बन गया होगा। तो भगवान जाने कब किसने क्या किया है, किसे इतनी हड़बड़ी थी, समझ में नहीं आता है। 1-2 की बात नहीं है, 2.5 लाख कैंडिडेट के साथ ये खेल है। कौन जानता है कौन वहाँ पर कितने लोग संक्रमित हैं, कितने। एक तरह से कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंस रखिए, कितना भी 9 से 21 तारीख के बीच का आप दूरी रखे हैं एग्जामिनेशन का, लेकिन जाने आने की बात तो सोचिए लोग कैसे जाएंगे आएंगे। संभव नहीं है हर कोई रिजर्व करके ही गाड़ी जाएंगे, किसी सबके बस की बात ये नहीं है। जो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में उनकी परेशानी क्या होती है ये सरकार को समझनी चाहिए। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा, जो आपके पास है आप उसको पढ़िए, चारों सब्जेक्ट में बराबर समय दीजिए। जो आपका ऑनर्स पेपर है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैं आपको पक्का ये बात नहीं कर रही हूँ ताकि बाद में आप लोग ये कहें कि आपने ये कहा था और ऐसा पूछा गया, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि अब क्या पूछा जाएगा, 2 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट। तो बस आप लोग इसको ध्यान रखिए। और अब तो मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ कि लाइक करिए, इससे भी लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी मेरा ये काम है कहना कि अगर आपको ज़रा सा भी इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पर आपके सारे क्लास के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव वाला प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही है, सब्सक्राइब जब करिएगा तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट ऊपर में दिखाई देगा। कई लोग पूछते हैं, प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा तो आपको सारा मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में।